दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि हवा का रुख बदल रहा है? आज पूरी दुनिया की नजरें उस गोल्डन बर्ड यानी भारत पर टिकी हैं, जो अपनी सदियों पुरानी नींद से जागकर अब एक ग्लोबल सुपर पावर बनने की उड़ान भर रहा है। 2026 में हम सिर्फ एक कंट्री नहीं बल्कि एक इकोनॉमिक इंजन बन चुके हैं, जो दुनिया की ग्रोथ को ड्राइव कर रहा है। फैक्ट्स झूठ नहीं बोलते। हम जल्द ही जापान और जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। और यह कोई तुक्का नहीं है, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है। देखिए कैसे हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर यूपीआई, दुनिया का सबसे एडवांस पेमेंट सिस्टम बन गया है, जिसे आज फ्रांस से लेकर सिंगापुर तक अपनाया जा रहा है। यह हमारी टेक डोमिनेंस का सबूत है। डिफेंस में जो भारत कल तक दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर था, आज वह ब्राह्मोस जैसी मिसाइल्स और तेजस जैसे फाइटर जेट्स दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है। इसे कहते हैं आत्मनिर्भर बनना। स्पेस की बात करें तो ISRO ने चांद्रयान और आदित्य L1 के जरिए दिखा दिया है कि हम कम बजट में भी मार्स और सन को छू सकते हैं, जिससे नासा भी हैरान है। मैन्युफैक्चरिंग में एप्पल और टेस्ला जैसी ग्लोबल जायंट्स अब चाइना को छोड़कर भारत में अपने प्लांट्स लगा रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यहीं होने वाला है। लेकिन सुपर पावर बनने का रास्ता फूलों की सेज नहीं है। हमारे सामने पॉपुलेशन नहीं, बल्कि क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल की चुनौती है। हमारे पास दुनिया की सबसे यंग पॉपुलेशन है, लेकिन अगर हमने उन्हें सही स्किल्स और एजुकेशन नहीं दी, तो यह डेमोग्राफिक डिविडेंड एक डिजास्टर बन सकता है। सोल्यूशन साफ है। हमें रोट लर्निंग छोड़कर इनोवेशन और R&D पर फोकस करना होगा, और अपनी यूनिवर्सिटीज को ग्लोबल स्टैंडर्ड का बनाना होगा। हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्मार्ट बनाना होगा, ताकि गांव का किसान भी अपनी फसल ग्लोबल मार्केट में बेच सके। जियोपॉलिटिक्स में हमारी आवाज अब यूनाइटेड नेशंस में गूंजती है, और हम ग्लोबल साउथ के नेता बनकर उभरे हैं। तो दोस्तों, यह मोमेंटम रुकना नहीं चाहिए। अगर हम अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स जैसे करप्शन और पोल्यूशन को सुलझा लें, और अपनी कल्चरल हेरिटेज यानी योगा और आयुर्वेदा को अपनी सॉफ्ट पावर बनाए रखें, तो वह दिन दूर नहीं जब दुनिया फिर से हमें विश्वा गुरु कहेगी। यह सफर शुरू हो चुका है, और सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि भारत की यह सक्सेस स्टोरी अभी तो बस शुरू हुई है।